हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब जानेंगे ज्योमेट्री का थ्योरी पार्ट 1। जिनका बेस कमजोर है ये वीडियो देख करके वो बेस को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं जानूंगा बिंदु। बिंदु क्या है, बिंदु किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बिंदु अर्थात पॉइंट कहता है बिंदु एक ऐसी वस्तु है जो अपरिभाषित है। क्या है? बिंदु एक ऐसी वस्तु है जो अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा नहीं है, जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना मोटाई होती है। ठीक है, बिंदु के ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई, कुछ नहीं होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, जिसका स्वरूप ये है। बिंदु का स्वरूप क्या है? ऐसा है। इसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। चलो, समझ गए होंगे बिंदु किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। रेखा या सरल रेखा, रेखा किसे कहते हैं और सरल रेखा किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले, कोई सरल रेखा किसी बिंदु का समुच्चय होता है। कोई भी सरल रेखा वो बिंदु का समुच्चय होता है, अर्थात बिंदु को मिलकर ही सरल रेखा का निर्माण होता है। सबसे पहले, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा या सरल रेखा कहते हैं। जिस तरह से यहाँ देख रहे होंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा या सरल रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रेखा कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा को अंग्रेजी अक्षर में LMN डैश से प्रदर्शित किया जाता है या ABC डैश से प्रदर्शित किया जाता है। आप किसी से भी सूचित कर सकते हैं, अल्फाबेटिक किसी भी नंबर से रेखा के बिंदु को आप सूचित कर सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अर्थात एक रेखा पर अनंत बिंदु पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे, अगर ये बिंदु है तब खींचने के बाद इस रेखा पर काफी बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात एक बिंदु से काफी रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत रेखा आप इसको क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। थर्ड टॉपिक पर देख सकते हैं, दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से सिर्फ एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, क्या रेखा खींची जा सकती है? दो बिंदुओं से सिर्फ एक सरल रेखा खींची जा सकती है। फोर्थ टॉपिक पे देखेंगे, एक रेखा पर आने वाली बिंदु संरेख कहलाती है। एक रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उसे क्या कहेंगे? संरेख कहते हैं। एक बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं संगामी कहलाती है। एक बिंदु से जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? संगामी कहलाती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक बिंदु है, यहाँ से बहुत सारी रेखाएं जाएगी, उसे क्या कहेंगे? संगामी कहा जाता है। एक बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं संगामी कहलाती है। अगले नेक्स्ट, किसी रेखा PQ पर दो बिंदु A तथा B ले। ठीक है, कोई भी रेखा है PQ, उस पर दो बिंदु A और B ले तो उसके बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अर्थात A बीच के बीच की दूरी को क्या कहता है? रेखाखंड कहते हैं। जैसे A से लेकर B तक की बीच की दूरी को रेखाखंड कहा जाता है। रेखाखंड कहा जाता है। यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तीसरा, नेक्स्ट देखिएगा, तीर की दिशा के अनुसार नाम देने पर रेखा किरण कहलाती है। तीर की दिशा के अनुसार अगर नाम दीजिएगा उसे क्या कहते हैं? रेखा किरण कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर A में A से B, अर्थात एरो A से B की ओर गई है तो इसको AB एरो दिया हुआ है, ऐसे इससे प्रदर्शित करते हैं। A से B एरो इधर की ओर दिया हुआ है, B से A एरो प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप रेखा के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं, प्रत्येक रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती, अर्थात प्रत्येक रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। अगर A से B लिए तो A से B की कुछ निश्चित लंबाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि दो रेखाखंड AB एवं CD एक ही लंबाई के हो तो, अगर दो रेखाखंड एक ही लंबाई के हो तो उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। जिस तरह से यहाँ देख रहे होंगे, ये दोनों एक ही लंबाई की है तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहते हैं। अब जानेंगे वक्र रेखा। वह रेखा जो सीधी ना होकर के वक्राकार या टेढ़ी मेढ़ी होती है, वक्र रेखा कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह की रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहा जाता है। अब जानेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल के
समानांतर होती है। क्या होता है? वो रेखा जो पृथ्वी के धरातल के समानांतर, पृथ्वी के धरातल के समानांतर होती है या लेटी हुई रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती है। लेटी हुई रेखा या क्षैतिज रेखा कहलाती है। जैसे ये देखिए पृथ्वी के धरातल के समानांतर रेखाएं हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? क्षैतिज रेखा कहते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव समान हो। जिनकी बीच की दूरी क्या हो? सदैव बराबर हो। अर्थात समांतर रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये समांतर रेखा आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसीलिए हम क्या? प्रतिच्छेद नहीं करती हो। जिस तरह से आप देख रहे हैं दो समानांतर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं के बीच की दूरी समान है, इसीलिए कि आगे चलकर भी इस दोनों रेखाओं की प्रतिच्छेद नहीं करेगी। आगे चलकर भी इस दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। आगे जानेंगे असमानांतर रेखाएं। वे रेखाएं जिनके बीच की समान अंतर नहीं होता है। वो रेखाएं जिनके बीच की समान अंतर नहीं होते हैं, वह आगे बढ़ने पर मिल जाती है। क्या वो रेखा क्या है? आगे बढ़ने पर क्या होगी? मिल जाती है या प्रतिच्छेद हो सकती है या वो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे होंगे ए बी और सी डी क्या? तिरछी रेखा है। ए धरातल के समान क्षैतिज रेखा है, लेकिन सी डी क्या है? एक तिरछी रेखा है। इसी कारण ये आगे चलकर क्या? इन दोनों के बीच की दूरी समान नहीं है, ये आगे चल क्या करेगी? प्रतिच्छेद कर देगी। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये रेखाएं पृथ्वी के धरातल के लंबवत होती है। ये रेखाएं पृथ्वी के धरातल के क्या होती है? लंबवत होती है। इन्हें खड़ी रेखा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? खड़ी रेखा भी कहा जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये क्षैतिज रेखा है और ये लंबवत है। लंबवत हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसीलिए इसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से ये रेखा के बारे में ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।